मंगल को जन में मंगल ही करते, मंगलमया भगवान। और अब आगे की इस पावन कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। जो वायु का जो अवतार है, वायु नंदन है भीमसेन महाराज, वो क्या है कि अब खड़े हो गए, बड़े क्रोध करते हैं। मृतकता सो तन क्रोध करी, दीन्यो दूरी पवारी, देश देश के भूप सब करे बड़ाई झारी। इसी प्रकार से क्या है कि जयंत नाम का जो मल्ल है भीमसेन, उसने उस मल्ल को पृथ्वी पर इस प्रकार से पटक दिया कि उसे कोसों दूर फेंक दिया। इस प्रकार से उसके क्या है कि महाराज प्राण निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो देश देश के राजा वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने जयंत जो मल्ल है उसको क्या कि सब बड़ी बड़ाई करते हैं, बड़ी प्रसन्नता करते हैं। तो सब क्या है इस प्रकार से कि जयंत को क्या है अपनी अपनी तरफ से क्या है कि सोना मणि आदि सब क्या है कि दे रहे हैं। देखत सब नर हर से, बसन कनक मणि मोलन बरसे, कहा मुनि सुनो जन में जय राजाए, सुनो कहो अब भाषस काजा, मत गयंत निपत कोय सो, कज्जल गिरि भूधर वे जैसो, पाजी कावत जो नहीं आवे, करे प्राण बिन जो तुझे पावे। इसी प्रकार से क्या है कि सभी राजाओं ने वहाँ पर जयंत नाम का जो मल्ल है उसे आभूषण वस्त्र आदि अलंकार सब दे दिया। यहाँ पर ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। इस प्रकार ये बड़ी सुंदर कथा है महाराज। और राजा विराट का एक मत्त वाला हाथी था, बड़ा पर्वताकार था, कज्जल समान था। और उसकी क्या है कि महाराज आगे की कथा आते हैं तो उससे वहाँ क्या है कि वो मत वाला हाथी क्या है कि वहाँ पर क्या है कि बड़े सुंदर ढंग से झूम रहा है। यहाँ पर क्या है कि राजा विराट ने उस मल्ल को अलग से घर दे दिया, महल दे दिया और कहा कि आप यहाँ पर क्या है आप बड़े आराम से रहेंगे। और फिर जो मत्त वाला हाथी वहाँ आया वो क्या पर्वताकार था। ऐसी इस प्रकार से क्या है कि हाथी का स्वभाव है कि थोड़ी उथल पाथल करना। उसने सूंड से क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे वृक्षों को उखाड़ दिए और फिर वहाँ पर क्या है कि महल को तोड़ दिया। तो उस हाथी को भी क्या है कि जयंत जो मल्ल है, बांधो जाय गयंद कहा पटे नर नरपाल, सके निकट न जाओ कोई देखी देव की विकराल। इसी प्रकार से गयंद नाम का जो हाथी है, बड़ा मत वाला हाथी है, उस हाथी को इस प्रकार से उसका सब तोड़ मरोड़ करना। उससे क्या है कि सब जो राजा हैं वो बड़े क्या है कि कुंठित हो जाते हैं, कोई उसके पास नहीं जा सकता है। और इसी प्रकार से जाय भूप सन कथा जनाए, को निकट सके नहीं जाए, कैसे हाथ न कुंजर आवे, अब सो करिया जो भूप बतावे। इसी प्रकार महाराज क्या है कि सभी जो वहाँ राज्य में बैठे हुए थे सब नर समाज था। वो राजा के पास जाकर के बोलते हैं यहाँ एक उन्मत्त हाथी आया है जो कि यहाँ तोड़ मरोड़ कर रहा है, उसके पास कोई नहीं जा सकता है। तो तब महाराज राजा को फिर ध्यान आया, तब जयंत के कहो बोलाई, गजय पकड़ ले आवो जाई,
कै बांधो के डारो मारी, पुर को कंटक देव निकारी। इसी प्रकार महाराज क्या है कि उस हाथी को वहाँ पर क्या है कि जयंत ने पकड़ लिया, और जयंत ने पकड़ने पर क्या है कि राजा बड़े खुश हो गए हैं, बड़े प्रसन्न हो गए हैं। ये विध बीते मास तो निब विराट के तीर, काल क्षेप निषिदिन करे पांडुपुत्र बलबीर। इसी प्रकार महाराज क्या है कि ये सब वहाँ पर 1 महीना हो गया है, एक महीने का समय व्यतीत हो गया है। अब महाराज अब आगे की कथा है, विराट पर्व का जो दूसरा अध्याय है। कीचक बलि विशाल तनु, निपतरुणी को बंधु, साहस दुरद समताई बल, यौवन मद आदि अंधु। राजा विराट का जो साला था, सुदेशना रानी का भाई कीचक तरुणी अवस्था का था, बड़ा बलवान था और एक बल से अंधा हो रखा था। उसके 100 भाई थे महाराज। शतबांधव कीचक के बलि, बल अगवा गाहनन बस्थली, सोहत यक यक मातु के जाए, ऐसे सुबट मई पति भाये। एक दिवस कीचक हर जाई, निज भगिनी के मंदिर जाई, रानी डिग की जग चल जाई, किन प्रणाम चरण चरनाई। और वहाँ पर क्या है कि कीचक महाराज एक दिन अपने बहन के घर में आए, सुदेशना के घर में, और वहाँ पर बहन को प्रणाम करते हुए उनको सिर नवाते हैं। और इसी प्रकार से आज हम इस कथा को यहाँ पर क्या है कि विराम देते हैं। कल की कथा में हम आगे प्रवेश करेंगे। जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे श्याम गोविंद गोविंद।